Assalamu alaikum dear students. I am Imtiaz Ahmed Butt and my friend Shaukat Ahmed Mir. Assalamu alaikum. Welcome you all to our second lecture on the topic real numbers of mathematics of class 10th. आज के लेक्चर में हम इन सारे नंबर्स पे बात करेंगे, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। हालांकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम 7th क्लास में, 6th क्लास में, 7th 8th क्लास में पढ़ते हैं, मगर इस वक्त इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो हम काम करने जा रहे हैं इस चैप्टर में, जो टॉपिक्स हमें आगे आ रहे हैं, तो वहाँ पर इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो अगर कोई भूल गया हो तो उसको शायद हेल्प मिल जाएगी, हम इसको थोड़ा ये रिवाइज हो जाएगा। एग्जैक्टली रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इवन नंबर की बात करेंगे। देखिए, इवन नंबर के लिए अगर हमारा प्रीवियस वीडियो देखा जाए उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर्स। हम अपने फिलहाल हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमने ये पिछले वीडियो में देखा कि ये सारे नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब यहां परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप देखेंगे ये सारी नेचुरल नंबर्स हैं, क्योंकि हमने इनका नाम पॉजिटिव इंटीजर्स भी दिया है। ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ, पिछले लेक्चर में ये डिस्कस हो गया अच्छी तरीके से। एग्जैक्टली। अब देखिए, ये जो जितने भी नंबर्स है ये, इनको हम दो ग्रुप्स में डाल सकते हैं। मैं ऑल्टरनेटिवली नंबर्स को चूज करूंगा। सर, मैं पहले नंबर को छोड़ता हूं, मैं दूसरा नंबर लेता हूं। ओके। मैं ये तीसरा नंबर छोड़ के चौथा नंबर लेता हूं, बिल्कुल। फिफ्थ को छोड़ के सिक्स्थ नंबर ले रहा हूं एंड सो ऑन। यानी ऑल्टरनेटिवली मैं नंबर्स को चूज कर रहा हूं। अच्छा, जो आपने नंबर जो आपने चूज किया है, जैसे आपने 2 किया, 4 किया, 6 किया, उसकी एक सीक्वेंस बनती है। राइट। जरा वो यहाँ पे लिखे हैं वो कैसी सीक्वेंस बनती है। यानी ये सीक्वेंस बन रही है 2 4 6 एंड सो ऑन, ये वाली सीक्वेंस हमारे पास बन रही है। ओके। और इसकी खूबी ये है सर कि हर एक नंबर जो है उसको 2 एग्जैक्टली डिवाइड करता है। एग्जैक्ट डिवाइड करने का मतलब है कि रिमाइंडर जो है वो डिवीजन पे 0 आता है जब हम डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो ये एक है। अब जो बाकी नंबर्स इसमें रहे, जैसे मैंने ये लिया, इनकी सीक्वेंस में अलग से बनाता हूं। जो ये वाले नंबर्स यहां पर है हमारे पास, इनकी सीक्वेंस में यहां बनाता हूं। 1 है, 3 है, 5 है एंड सो ऑन। ये ऐसे नंबर्स है सर जिनको 2 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता है। बिल्कुल। तो ये सारे नंबर जो है ये ऑड नंबर्स कहलाते हैं। सिंपल डेफिनेशन जो हमने छोटे क्लास में पढ़ी है, हमें इस क्लास में ये पढ़ने की जरूरत नहीं थी। मैं इसलिए यहाँ पर इनको डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आगे वाले वर्क में ये बहुत काम आते हैं। ठीक है सर। तो ये सारे इवन नंबर्स हमारे हैं, दीज आर इवन नंबर्स एंड दीज आर ऑल ऑड नंबर्स। तो मुझे समझ ये आ गया यहाँ पे कि ये जो नंबर्स है इनको 2 एग्जैक्टली डिवाइड करता है, तो उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं जी। और ये वो नंबर यहाँ पे आ गए जिनको 2 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता है, तो इनको ऑड नंबर कहते हैं। ओके सर। तो अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है प्राइम नंबर। सर, आप क्या जानते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में? जरा आप यहाँ पर प्राइम नंबर्स। ओके, देखिए, प्राइम नंबर्स की अगर बात करेंगे हम, कोई भी नंबर जिस तरीके से अभी आपने जैसे कि 2 4 6 8 सो ऑन आपने कहा कि ये इवन नंबर्स जी। अगर ये इवन नंबर है तो हम किस तरीके से देखते हैं ये इवन नंबर है? आपने 2 से बता दिया कि 2 से ये एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं। एग्जैक्टली। इसी तरीके से हम देखेंगे कोई भी नंबर जिसके 2 डिस्टिंक्ट इंटीग्रल पॉजिटिव फैक्टर्स हो। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स। ओके। एनी नंबर हैविंग 2 distinct positive integral factors। तो यहां पे बहुत सारी चीजें आ गई। 2 आ गया, डिस्टिंक्ट आ गया, पॉजिटिव आ गया, इंटीग्रल आ गया। बिल्कुल, ये माने रखते हैं यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो 2 तो ये सिंपली बात है, 2 होनी चाहिए, जी। 2 फैक्टर्स होने चाहिए। फैक्टर का मतलब है एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए, Divide कर- उस number divisors, को। exactly हाँ, divisors, लेकिन right. जो ये 2 होंगे ये डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, ओके, एक दूसरे से डिस्टिंक्ट अलग अलग होनी चाहिए। Right, sir. और इंटीग्रल होना चाहिए। इंटीग्रल मीन्स वो खुद भी एक पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर होना चाहिए, इंटीजर होना वो चाहिए, डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए। राइट सर। एज एन एग्जाम्पल आई से सपोज मैं कहूँगा 1, तो इस 1 का एक ही फैक्टर है, वो 1 इटसेल्फ है, तो इसके 2 अलग अलग 2 फैक्टर्स नहीं है। अच्छा सर, आप शायद उस डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं जहां पर बच्चे यूजुअली कहते हैं वो नंबर जिसके फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ है। फिर तो कंट्राडिक्ट हुआ, फिर तो उस यहाँ पर तरीके से उसमें 1 प्राइम नंबर कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। आ रही है कि नहीं है? यस, ये डेफिनेशन माने रखती है। देयर सही शुड बी बात है। 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स। हाँ, दिस इज वेरी तो इंपॉर्टेंट। ये तो प्राइम नंबर नहीं आएगा। पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, ठीक है सर। तो इसका मतलब है 1 यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, राइट, तो फिर 2 देखेंगे। हाँ तो 2 एक ऐसा नंबर है जिसके 2 फैक्टर्स है। एक तो इसका 1 इसका डिवाइड करता है एग्जैक्टली, और दूसरा इसका 2 भी एग्जैक्टली इसको डिवाइड करता है। ठीक है सर। इसके बगैर इसके कोई भी फैक्टर्स नहीं है। आप कहोगे माइनस वाले फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं पॉजिटिव फैक्टर होना चाहिए। Yes, positive आप इंटीग्रल कहेंगे डेसिमल फैक्टर्स इसमें हो सकते हैं, Right. लेकिन मैं कह रहा हूं इंटीग्रल फैक्टर्स होना जी, चाहिए। sir. तो उस तरीके से कीपिंग इन व्यू पॉजिटिव एंड इंटीग्रल, इसके सिर्फ ये And 2 ही फैक्टर्स distinct, right. एंड डिस्टिंक्ट। Right. तो ये 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स इसके, तो जिसके 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स होंगे वो प्राइम वही नंबर prime कहलाएगा। numbers इसका कहलाते मतलब हैं। है ये प्राइम ठीक है। नंबर है। 2 तो प्राइम नंबर है। इसी क्योंकि तरीके से अगर आप 3 की बात करेंगे तो इसके भी 2 ही दो ही डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स exactly, हैं। एक तो 1 एक है तो और 1 है दूसरा और 3 दूसरा है। 3 है। बिल्कुल लेकिन सही अगर बात। 4 लेंगे, जी। इसके अगर आप देखेंगे 1 इसका फैक्टर है, 1 जी, से जी, डिवाइड होता है जी, जी, एग्जैक्टली, जी, जी। 2 से भी एग्जैक्टली डिवाइड होता है, जी, जी। और 4 से भी एग्जैक्टली डिवाइड होता जी, है। सर। इसमें कितने हमें इंटीग्रल पॉजिटिव डिस्टिंक्ट फैक्टर्स आ गए? 3 आ गए तो ये प्राइम नंबर नहीं है। नहीं है। तो प्राइम नंबर वही नंबर कहलाएगा जिसको जिसके 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीग्रल इंटीग्रल फैक्टर्स फैक्टर्स होंगे। वेलकम सर, मैं थोड़ा यहाँ ऐड करना चाहूँगा। Yes, definitely. से 1 मिनट सर। Yes. यहाँ पर मैं इस चीज़ को लेना चाहता हूँ ताकि बच्चों को यहाँ पर पूरा एक कॉन्सेप्ट मिले। यहाँ पर बहुत अच्छी डेफिनेशन शौकत सर ने दी है इसकी। अदरवाइज मैंने यूजुअली देखा है बच्चे इसमें काफ़ी गलती करते हैं इस डेफिनेशन में। तो सपोज सर मैं 8 लेता हूँ, मैं इसके फैक्टर्स देखना चाहता हूँ। बिल्कुल। इसके फैक्टर्स जो है वो 1 है, वो 2 भी है, वो 4 भी है, और नंबर इटसेल्फ। इसके 4 फैक्टर्स हैं। बिल्कुल। सर ये 2 फैक्टर्स जो है यानी 1 एंड 8, इनको कहा जाता है ये इसके ट्रिवियल फैक्टर्स। Trivial factors, इसके ट्रिवियल बिल्कुल। फैक्टर्स हैं, ट्रिवियल फैक्टर्स। और जो बाकी के हैं यानी ये 2 जो रहे, इनको हम बोलते हैं ये इसके नॉन ट्रिवियल फैक्टर्स है। बिल्कुल। इज अ नॉन ट्रिवियल फैक्टर्स। और इन नॉन ट्रिवियल फैक्टर्स को हम सर कभी कभार प्रॉपर फैक्टर्स भी कहते हैं। ये 8 के प्रॉपर फैक्टर्स हैं। अब यहां पर मकसद क्या है मेरा मकसद यह है कि जिस नंबर के सिर्फ ट्रिवियल फैक्टर्स होंगे वही नंबर प्राइम नंबर कहलाता है। ये मेरे जहन में ये बात आ रही है। जैसे सर आपने अभी 2 लिया, इसके 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ये तो ट्रिवियल फैक्टर्स है इसके, तो ये प्राइम नंबर हो गया। अगर 3 लेंगे आप, इसके 2 ही फैक्टर्स हैं 1 एंड 3, ये इसके ट्रिवियल फैक्टर्स है, तो ये प्राइम नंबर हो गया। मुझे लगता है कि ये भी अच्छी डेफिनेशन बन जाती है बच्चे में। इट्स अ नाइस थिंग। अब यहाँ पर ये जनरेट सारा हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो सर ये आप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। अच्छा सर, इसके बाद जो है कंपोजिट नंबर पे आप थोड़ा सा। तो प्राइम नंबर पे हमने देखा कि इसमें 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स होते हैं। जी सर। लेकिन अगर 2 से ज्यादा होंगे, 2 से ज्यादा Right. डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स होंगे, जी सर। तो वो प्राइम तो नहीं होंगे। तो वो नंबर जो है उनको ही हम कंपोजिट अच्छा, नंबर्स वेल मीन्स जो प्राइम नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे जो प्राइम नहीं है। ओके हम कहेंगे कि जिसको 2 से ज्यादा, ओके, जिसको 2 हाँ, से ज्यादा, यानी इसका मतलब है कम से कम एक नॉन ट्रिवियल फैक्टर होना चाहिए साथ में, ये कह सकते ये हैं। कह सकते हैं। राइट। सो यस, As example, I'll हाँ say यस that प्लीज। कि अगर हम लेंगे, सपोज अभी 4 मैंने लिया था,
जी सर। तो इसके अगर हम फैक्टर्स देखेंगे तो 1 से ये एग्जैक्टली डिवाइड होता है तो ये इसका फैक्टर है। राइट। 2 से भी ये एग्जैक्टली डिवाइड होता है तो ये इसका फैक्टर है। जी सर। 3 से डिवाइड नहीं होता है तो वो इसका फैक्टर नहीं है। उसके बाद 4 से ये एग्जैक्टली डिवाइड होता है तो ये इसका एक और फैक्टर है। राइट। तो अगर हम देखेंगे कुल मिला के जो इसके फैक्टर्स निकले, 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स इसके निकले, एक 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 4 है। राइट। तो जब एक्सीड हो जाएगा 2 से ज़्यादा फैक्टर्स अगर हमारे पास होंगे तो उस नंबर को तो प्राइम नहीं कह सकते हैं, तो ऐसे नंबर्स को फिर हम कहते हैं ये कंपोजिट नंबर। कंपोजिट तो नंबर, वो कंपोजिट नंबर बन जाएंगे जी। जहां से आप देखेंगे कि जी। 2 से ज़्यादा इसमें पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स आ जाएंगे। वेल सर, मैं थोड़ा ऐड करना चाहता Yes, हूँ सर। जो 1 इसमें है ना ही वो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। बिल्कुल। जो 2 है वो प्राइम है एंड इन फैक्ट दैट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये कह सकते हैं। Smallest prime number। और इसके बाद जो 3 है दैट इज आल्सो ए प्राइम नंबर। बिल्कुल। इसके बाद 4 आता है, ये कंपोजिट नंबर है। इट मींस दैट दिस इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ये जो 4 है दिस इज द Smallest composite number। Well, इन आवर पॉजिटिव फैमिली जो हमने बताया। पॉजिटिव फैमिली की हम बात कर रहे हैं क्योंकि पहले ही मैंने टॉपिक में लिखा है कि हम पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ डील करेंगे, तो हम कभी कभी बोलने में चूक हो जाती है, तो मगर बच्चों को हम यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारा टॉपिक जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स पे ही रहेगा, इसीलिए यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर भी चला गया। ये कुछ ऐसी चीजें थी सर जो छोटे क्लास में बच्चा पढ़ता है, मगर हमारे काम आने वाली चीजें हैं जो हमारा आगे वाले टॉपिक्स जो हमारे होंगे उनमें ये बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ से एक चीज पता चली जी। हमें कि जो आम उगालता ये है बच्चों का कि 1 इज अ प्राइम नंबर, Yes। इज नॉट अ प्राइम नंबर। Right। क्योंकि वो थोड़ा बुगालता होता है बच्चों का जी सर। कि ऐसे नंबर को कहते हैं कि प्राइम नंबर जो 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, तो उस तरीके से तो ये प्राइम नंबर है। लेकिन बिल्कुल, ऐसी बात नहीं बस है। बात नहीं है, Definition कुछ और है। बिल्कुल, exactly। Having positive, 2 distinct positive integral factors। Right, sir. Is it okay, sir? Right, sir. Thank you. So let us come to next topic, and our next topic is that is this is very important now. अब देखिए, जो इसमें मैं आपको पहले ही बता दूं, बच्चों को थोड़ा सा मैं अवेयर करना चाहता हूं। इस चैप्टर में हम एक टॉपिक से गुजरने जा रहे हैं, दैट इज यूक्लिडिस ड्यूटेन लेमा। उसमें ये बहुत काम करता है, हमें इस पे ज़्यादा काम करना होगा उसके मतलब उसका इस्तेमाल करके। इसलिए हम पहले क्या करेंगे, जो हम ताकि आप लोगों को वो सारा याद आए जो आपने छोटे क्लासेस में किया है। छोटे क्लासेस में हम कैसे एचसीएफ निकालते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं 2 नंबर्स का। तो आप चलिए यहाँ पे थोड़ा रिवाइज करना जी, मैं रिवाइज करना आप चाहता हूँ। कॉमन फैक्टर से हाईएस्ट जाना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। मैं कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर जा रहा बिल्कुल सही हूँ। बात। तो सर यहाँ पर क्या है, सपोज हम कोई 2 नंबर्स लेंगे। मान लीजिए मैंने एक नंबर 8 लिया और दूसरा नंबर मैंने 26 लिया, ये मान लीजिए सर। ओके। मैं इसके सारे फैक्टर्स निकालना चाहता हूँ। 8 की। हाँ, ये 8 की। तो पहले तो 1 आएगा, ट्रिवियल फैक्टर है, 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, एंड द नंबर इटसेल्फ, ये इसके फैक्टर्स है। अच्छा, आप ये बताना चाहते हैं जी सर। कि 8 को 1 डिवाइड करता है। जी सर। एग्जैक्टली। राइट। 8 को 2 भी एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 4 भी करता है, एग्जैक्टली, और 8 भी करता है, इसके बगैर कोई भी नंबर नहीं है जो इसको इस एग्जैक्टली डिवाइड करता है। राइट, क्योंकि मैंने जब फैक्टर की बात कही, फैक्टर मींस दैट कि ये नंबर जब इसको डिवाइड करता है, रिमाइंडर जो है वो 0 आता है, इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा ये कि मैंने ये क्या लिखे सारे, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 8। फैक्टर्स ऑफ 8। मैं ये लिखना चाहता हूँ, ये काम की चीज़ है, फैक्टर्स ऑफ 8। ओके, ठीक है सर, फैक्टर्स ऑफ 8। ठीक है सर, ये फैक्टर्स ऑफ 8 है। अब मैं फैक्टर्स ऑफ 26 देखना चाहता हूँ। फैक्टर्स ऑफ 26 में 1 तो आता ही आता है, 2 भी आएगा, राइट, 3 भी आएगा, सॉरी 6 भी, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11 भी नहीं, 12 भी नहीं, 13 आएगा, सॉरी, एंड द नंबर इटसेल्फ 26, एंड नंबर इटसेल्फ। ये इसके दिस आर द फैक्टर्स ऑफ 26। ये रहा सर। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम देखना चाहेंगे कॉमन फैक्टर्स। देखिए, अगर मैं यहां पर 1 देखता हूं, 1 यहां पर भी है तो ये कॉमन में आता है, यहां पर 2 है और यहां पर भी 2 है तो ये कॉमन में आता है, और कोई कॉमन में नहीं आता है। तो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा कि कॉमन फैक्टर्स ऑफ
8 and 26 are 1 and 2। ये इसके कॉमन फैक्टर्स है दोनों के। कॉमन आप ये बताना चाहते हैं सर जो यहाँ भी आएंगे फैक्टर्स, Right. यहाँ भी आएंगे एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली आपने यहाँ पे उनका लिस्ट अलग कर दिया मैंने, ठीक है, राइट। तो वो दोनों में 1 है, वो मैंने यहाँ लिखा, दोनों में 2 है। ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ इसमें, मैं अब देखना चाहता हूँ सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन? ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट कहेंगे। Okay. देखिए ये 2 जो है ये कॉमन फैक्टर तो है, मगर यहां से ग्रेटेस्ट भी है या कहेंगे हाईएस्ट भी है, तो हम लिखेंगे यहां पर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसका। आप यहाँ पे ये बताना चाहते हैं इन दो में से कॉमन में से हाईएस्ट कॉमन में से हाईएस्ट कौन Common में है, से तो highest उसको बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। सो दिस इज हियर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 and 26 इज इक्वल टू 2। गुड। ये इनका एचसीएफ आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है। चूंकि फैक्ट ये जो हाईएस्ट है इसका नाम हम ग्रेटेस्ट भी कभी कभार कहते हैं, तो आप अगर यहां पर जीसीएफ भी लिखेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर वो भी चलेगा। या जीसीडी भी कभी यस, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हालांकि हम इस पे चर्चा करने वाले थे क्या डिवाइजर्स एंड फैक्टर्स वन एंड सेम थिंग है, हम फिलहाल छोड़ देंगे इसको। तो हम यहाँ पर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आप इनको कह सकते हैं। देखिए बच्चों को कल सर क्या होता है कि जब इनके छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं 10th के बाद, वहां पर क्वेश्चन पेपर में थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज करके वो देते हैं, ठीक है। तो वहां पर बच्चा फिर कहता है कि अगर मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ा, ये जीसीडी क्या है, व्हाट इज इट, तो वो परेशान हो जाता है। यस, उस चीज से निकलने के लिए हमने कर दिया, दिस इज ऑल अबाउट दिस हाईएस्ट कॉमन ये फैक्टर। मतलब एक और एग्जांपल हो जाए इस एचसीएफ पे, 2 और नंबर लेंगे तो ओके सर, प्लीज आप लीजिए। आप तो 2 और नंबर लेंगे, जैसे 16 लेंगे और 20 लेंगे, छोटे छोटे नंबर ही लेंगे। जी सर। तो इनको भी अगर हम एचसीएफ देखना चाहेंगे तो 16 के अगर हम देखेंगे फैक्टर्स, जी सर। फैक्टर्स ऑफ 16, तो फैक्टर्स ऑफ 16 अगर हम देखेंगे वो तो 1 तो है ही, जी 2 से भी आएगा, 4 से भी है, तो उसके बाद है 8 एंड देन 16, राइट। तो इसके 1 2 3 4 5 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। डिस्टिंक्ट फैक्टर्स आ रहे हैं, सही अब बात उसी तरीके से अगर हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20, तो वो यहाँ पे आ जाएगा 1 है, है। जी सर, 2 भी है। 2 है, हम्म, 4 है, 5 है, बिल्कुल। 10 है, हाँ, एंड द और 20 then सर, 20। राइट सर, तो उसके बाद आप कॉमन फैक्टर्स बिल्कुल क्या रहते हैं? राइट। कॉमन फैक्टर्स सर मुझे अच्छा लगता है, मैं हाईलाइट करता हूँ उनको। ओके, कर लीजिए। तो कॉमन फैक्टर्स में मुझे लगता है सर 1 आ रहा है, बिल्कुल 2 भी आ रहा है, बिल्कुल 4 भी आ रहा है, शाबाश। ये तो कॉमन आ रहा है सर। ओके। तो कॉमन फैक्टर्स में अगर हम देखेंगे, कॉमन फैक्टर्स में हमारा क्या क्या आ रहा है? एक 1 आ रहा है, जी सर, 2 भी आ रहा है एंड 4 आ रहा है। और 4 आ रहा है। जी सर। फिर अगर हाईएस्ट देखेंगे इनमें, कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट वो क्या आ रहा है? दैट इज 4। That is 4। तो इसका So मतलब हम है कहेंगे the highest common फैक्टर जो इसका होगा 16 और 20 का, वो हमारा आंसर आ रहा है 4। एग्जैक्टली सर। तो आपने एक एग्जांपल बता दी, दूसरी हाँ, में आपने से बताया। ये Right. कर दिया यहाँ पे। यस एग्जैक्टली। तो बच्चों को यहाँ पर हमने डेफिनेशन के लिए भी रखा है कि द ग्रेटेस्ट फैक्टर दैट डिवाइड्स बोथ द नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर ये सबसे बड़ा फैक्टर है और ये नंबर जो है ये दोनों को डिवाइड करता है, सबसे बड़ा। इसे छोटे भी करते हैं, 2 भी करता है, मगर हम बड़े से यहाँ पर बड़े को लेना चाहेंगे, दैट इज 4। ठीक है सर, दैट। सो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे सर, लोएस्ट कॉमन। अब देखिए यहां पर बात हो रही है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स की। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स। अब देखिए क्या है कि अगर मैं यहां पर से मैं ये लेता हूं, मैं 6 लेता हूं टाइपिंग, सॉरी, या मैं 8 लेता हूं, अब देखिए 8 क्या करता है, या हम इस तरीके से मैं लेना चाहूंगा, मैं इसको कुछ डिफरेंट तरीके से लेना चाहता हूं। अब मान लीजिए मेरे पास 2 नंबर्स है, एक 2 है और एक मेरे पास है मान लीजिए 6।
मैं देखना चाहूंगा कि ये 2 किस किस नंबर को डिवाइड करता है। देखिए 2 जो है सबसे पहले 2 को ही डिवाइड करता है, क्योंकि हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं, ये 0 को भी डिवाइड करता है। मैं 0 के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि अब पॉजिटिव इंटीजर्स हमारा टॉपिक है। तो ये 2 को डिवाइड करता है, ये 4 को भी डिवाइड करता है, ये 6 को भी डिवाइड करता है, ये 8 को भी डिवाइड करता है, एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो इनको तो हम कह सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ 2। एग्जैक्टली अगर 2 इसका फैक्टर है तो ये 2 इसका मल्टीपल हो गया। अगर 2 4 का फैक्टर है तो ये इसका, मुझे लगता है यहां पर ऐसा होगा बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर, ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम 6 के देखेंगे, 6 तो 6 को डिवाइड करेगा, 4 को नहीं करेगा, 2 को नहीं करेगा एंड ऑल दैट, 5 को नहीं करेगा, 6 से स्टार्ट, 6 को करेगा, 12 को करेगा, 18 को करेगा एंड 24 को करेगा एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये देखिए अब हम देखना चाहेंगे कि या अगर हम कुछ और भी ले सर, थोड़ा सा मैं लेना चाहूंगा और यहाँ मैं 10 भी लेना चाहता हूँ, मैं 12 भी लेना चाहता हूँ एंड सो ऑन, मैं यहाँ पर ये भी लेता हूँ। अब देखिए सर अगर हम देखेंगे कि कॉमन मल्टीपल्स कौन है, यहां तक हम देखेंगे, मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, कॉमन मल्टीपल्स की हम बात करेंगे। कॉमन मल्टीपल्स सर हमारे आते हैं इसमें एक तो 6 आता है, देखिए सर कॉमन मल्टीपल 6 आता है, 6 आ रहा है एंड फिर 12 आता है, देखिए सर फिलहाल तो हमारी नजर में यही दो आ रहे हैं, ये कॉमन मल्टीपल्स एंड सो ऑन। निकलते जाएंगे आगे, यस एग्जैक्टली आप यहाँ थे, यस बिकॉज यहाँ से हम बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ से बढ़ते जा रहे हैं, तो और भी कॉमन मल्टीपल्स आएंगे बहुत सारे। मगर हम ऐसा क्यों करते हैं, हम ज्यादा क्यों नहीं लेते, क्योंकि हमारा गर्ज है कि लोएस्ट लिया जाए, राइट। सो जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अब बन गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है दैट इज 6। देखिए सर लोएस्ट कॉमन जो है, ओ सॉरी यस लोएस्ट कॉमन, यस कॉमन मल्टीपल्स में से चूज करना है मुझे लोएस्ट। सो हम कहेंगे कि जो एलसीएम जो है किन नंबर इसका, एक 2 का और 6 का, यानी इनका जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो आपका 6 आ रहा है। तो बहुत आसान था ये। एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, प्लीज सर। तो आपने नंबर लिया था 2 and 6 and that I'll take 4 and 5, 4 and 5, that I take like this। क्योंकि मुझे मल्टीपल्स देखते हैं तो हम टेबल से ही देखेंगे, बिल्कुल आता है, isn't it? तो अगर हम करेंगे वो 1s आ रही है तो इसका पहला मल्टीपल है, एंड देन दूसरा इसका होगा 8 जी, तीसरा होगा इसका 12, इसी बहाने इनका टेबल भी याद हो जाएगा। ओके 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40, काफ़ी है, राइट सर। तो इसी तरीके से 5 का अगर देखेंगे तो वो आ जाएगा 5, दूसरा आ जाएगा इसका 10, तीसरा आ जाएगा इसका 15, चौथा आएगा इसका 20, फिर आएगा इसका 25 एंड देन 30 एंड 35, ओके सर, 40, 45 एंड 50 एंड देन 50। फिलहाल काफ़ी है 10 तक, तो ये भी यहाँ से चलता जाएगा, ये भी यहाँ से चलता जाएगा। तो अगर हम देखेंगे कि इसमें सबसे छोटा मल्टीपल जो है, जो कॉमन है, इनके मल्टीपल्स में भी और उनके मल्टीपल्स में भी कॉमन कौन सा मल्टीपल, जी बिल्कुल, तो सबसे छोटा वाला अगर आप देखेंगे तो मैं देख रहा हूँ वो यहाँ पे 20 है, यहाँ पर भी वो 20 आ रहा है, जी बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे उसके बाद जो है वो 40 और भी 40 आ रहा है, वो 40 आ रहा है, सही तो बात। दूसरा नंबर 40 है, और आगे जाके भी नंबर्स होंगे, लेकिन मैं एक हिंट दूंगा कि वो आगे जाके जो नंबर्स होंगे वो कैसे शॉर्ट तरीके से पाया जाएगा। अगर हमने लोवेस्ट पाया, लोवेस्ट इसमें है LCM जो है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वो यहाँ पे 20 है जी, तो 20 के बाद कौन सा नंबर होगा जो कॉमन होगा दो में, एक अच्छा सा
अगर हम 20 पे रुक Right, जाएंगे, हाँ, suppose बिल्कुल। यहाँ भी 20 आ गए, यहाँ भी हम आगे नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि आगे जाके हमें कोई काम नहीं है, क्योंकि 20 इज द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल Exactly, हाँ। लेकिन जो दूसरा होगा और फिर तीसरा होगा और वो चौथा जो होगा, क्या उसमें कोई लिंक है इसके साथ? डेफिनेटली लिंक है। आप इसी 20 का टेबल देखो, इस 20 का टेबल अगर हम देखेंगे, दैट इज 20 40 ones are 20, 20 yes 20 twos are 40, 23s are 60, 24s are 80 and so on. right अगर आप देखोगे कि हमारे पास 20 जो था वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, Yes. उसके बाद जो नेक्स्ट कॉमन नंबर जो होगा जी, वो वो 40 होगा, 40 होगा, जो वो 40 इसके आ बाद गया। वाला उसके 60 बाद होगा, जो होगा वो वो 60 definitely 60 होगा, Then वहाँ 80 भी, and यहाँ so भी। on. और उसके बिल्कुल। बाद जो होगा वो जी। 80 होगा, जी। उसके बाद जो होगा Right. वो फिर इस तरीके से आई फील दैट इज 100 वहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। जी, बिल्कुल। तो इस एलसीएम से आपको पता चलेगा नेक्स्ट Numbers कौन है, next multiples कौन है, common multiples। बाद में बनेगा जी, जी। वो 20 का मल्टीपल बनेगा। जी, बिल्कुल। पहला वाला सबसे छोटा एलसीएम होगा 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100 and so on। बिल्कुल एग्जैक्टली सर, पर यहाँ पर हम बिल्कुल सर अच्छे, बहुत अच्छी टेक्निक है, तो बच्चों को याद रखना चाहिए, बहुत अच्छा तरीका है। कभी कभी कोई बोलता है कि आप निकालिए, फिर बच्चा फिर से टेबल लिखने लगेगा तो वो परेशानी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जी बस जी सर, एलसीएम का टेबल लेगा तो वो Exactly. इसके कॉमन मल्टीपल्स में होगा। वेलकम सर। तो आगे चलते हैं हम सर, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, जो लास्ट टॉपिक होगा आज के लेक्चर का, एंड दैट इज फॉर्मूला विच इन्वॉल्व्स बोथ एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड ऑल दैट। देखिए सर यहाँ पर फॉर्मूला विच इन्वॉल्व्स बोथ एचसीएफ एंड एलसीएम, वो हमने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। यानी सर अभी हमने देखा था, शायद मैंने किस किस नंबर का निकाला था, चलिए हम यहाँ पर हम शॉर्ट में देखेंगे। अगर मैं सपोज में लेता हूँ, मान लीजिए मैं 4 and 8 लेता हूँ, मैं ये दो नंबर्स लेता हूँ, मैं इनका एचसीएफ देखना चाहूँगा शॉर्ट में। हमें पता है आपकी इनका एचसीएफ, अब आप निकाल सकते हैं कि इनका एचसीएफ जो है वो 4 है, बिल्कुल। इनका यानी एचसीएफ ऑफ 4 and 8 इज इक्वल टू 4। अगर इनका एलसीएम देखा जाए इन दो नंबर्स का, इन दो का एलसीएम जो है यानी 4 और 8 का एलसीएम, आपको देखना है कि सबसे छोटा नंबर या जिसको 4 भी डिवाइड करता है 8 भी डिवाइड करता है, जाहिर सी बात है वो 8 है, तो इनका एलसीएम जो है वो 8 है। अब देखिए ब्यूटी यहां पर क्या है सर, अगर हम इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट देखेंगे, दैट इज इक्वल यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 दैट इज इक्वल टू 32। और अगर हम एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट करेंगे, वो भी तो 4 into 8 ही है, सो इट इज इनका प्रोडक्ट में देख रहा हूं यहां पर, इट इज यस एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 4 सो मल्टीप्लाइड बाय 8 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 32। तो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन फिट आ जाती है, राइट। सो ये सेटिस्फाई हो जाती है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स, यानी सेम नंबर्स, मैं बात कर रहा हूं यहां पे सेम नंबर्स की। बिल्कुल सही। तो ये हमारा ये हुआ। तो इसमें और भी कुछ चीजें निकलने वाली थी, मैं फॉर जैसे एग्जांपल इस पे देंगे, क्योंकि ये थोड़ा मुगालदा मत हो जाए। अच्छा ये सेम हो गया, राइट लेट्स टेक 4 and 10 सर। ओके ठीक है सर। क्योंकि इसमें हो सकता है मुगालदा। वेल 4 and 10 हम 4 and 10 लेते हैं। पहले हम इनका एचसीएफ देखेंगे, एचसीएफ जो इनका है यानी 4 and 10 का, जाहिर सी बात है हाईएस्ट कॉमन 2 वो 2 आ जाएगा। वो 2 आता है। अगर हम एलसीएम इनका देखेंगे, एलसीएम ऑफ 4 and 10, तो इनका एलसीएम आता है अगर इसका देखेंगे एलसीएम का तो वो आ जाएगा 20 आ जाएगा, दैट इज 20। ये देखिए, राइट सर। तो अब देखिए अगर मैं इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट करूंगा 4 into 10 दैट इज इक्वल टू 40। अगर मैं अब HCF का प्रोडक्ट करूंगा LCM के साथ, HCF तो 2 है, LCM तो 20 है, दैट इज इक्वल टू 40। हाँ बिल्कुल। इस पर अभी लग रहा है थोड़ा different। हाँ यहाँ पर सेम आया था, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं लिया सर, मैंने रैंडम लिया था और निकला बिल्कुल। तो ये चीज़ जो है, ये इक्वेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि अब ये हमें डिस्कस करना होगा अगले वाले वर्क में, मगर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पिछले साल का पेपर आप देखेंगे, CBSE का देखिए आप या इस क्लास का देखिए, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड का, तो इस पे से क्वेश्चन आ चुका है।
Right, आज sir? के लिए मुझे आज के लगा लिए ऐसा इतना ही काफ़ी है। काफ़ी है। इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह नेक्स्ट next वीडियो में भी इसमें आगे मिलेंगे। जाएंगे।